बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो नंबर्स गिवन हैं, जिसमें से हमने इनके दरमियान में जो दो नंबर आ सकते हैं रैशनल नंबर, उनको हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की पार्ट नंबर 1 की तरफ, जिसमें कहता है इंसर्ट द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका, पार्ट नंबर 1 जो है। तो इसमें यहाँ पर आप पुट करें Q1 इज़ इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, 1/3 प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज। और ये जो नंबर आपने ऐड किए हैं इनको 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दें। ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो साइड पर आपने इसको यहाँ से एलसीएम इसका ले लेना है, जैसे 3 4। तो सबसे पहले 3 1 ज़ा 3, 4 एज इट इज़। इसी तरह से 4 1 ज़ा 4, और ये हमारे पास दो नंबर्स आ जाएंगे, इनके फैक्टर्स बन गए। तो 4 3 ज़ा कितना होता है 12। तो यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ आएगा, और हम लाइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 3 12। तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे 12। अब आपने क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास क्या कौन सा नंबर आए, 12 नंबर आए। तो अगर हम 3 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं, जैसे 3 4 ज़ा 12। तो ये जो हमारे पास 4 नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के ऊपर वाले न्यूमरेटर से। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या है 1, 4 1 ज़ा 4, प्लस इसी तरह से ये जो 4 है, 4 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास कौन सा नंबर आए, नंबर 12 आए। तो यहाँ पर 4 का टेबल हम पढ़ेंगे, 4 3 ज़ा 12। तो नंबर हमारे पास कौन सा आया है 3। तो अब ये वाला जो 3 है, 4 के ऊपर वाले न्यूमरेटर से क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। तो इसका एक और मेथड भी है, वो हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। वो कौन सा मेथड है जो आपको इजी लगे, आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो ये होगा 1/2 एज इट इज़, ये इन दोनों का सम 7, और नीचे क्या है 12 एज इट इज़। अब आपको पता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 1 ज़ा 7, इसी तरह से 2 12 ज़ा 24। तो ये हमारे पास आ गया हमारा फर्स्ट नंबर। अब इसी तरह से हम इसका जो नंबर 2 है, ठीक है, उसने क्या हमसे सवाल किया था कि आपने इसके दरमियान कौन से नंबर फाइंड आउट करने हैं, कोई से दो रैशनल नंबर्स। तो एक नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम दूसरा नंबर इसका फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हम अब दूसरा नंबर फाइंड आउट करते हैं, सेकंड नंबर इसका कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ Q2। अब आपने एक यहाँ पर बात नोट करनी है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा उसी के अंदर आपने क्या करना है, ये वाला जो सेकंड नंबर होगा हमारा क्वेश्चन का, ठीक है, इसको ऐड कर देना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1/4, और यहाँ पर एक और काम करना है कि इसको फिर आपने 1/2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जिस तरह से आपने क्वेश्चन 1 में ऊपर वाले नंबर 1 में किया था। तो यहाँ पर आपके पास फिर यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर साइड पर बना लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर फैक्टर क्या आएंगे, डिनोमिनेटर आपने लेना होता है, ठीक है, 24 और 4 का टेबल पढ़ा हमने 6 तक। तो ये आ जाएगा 24, और 4 1 ज़ा 4, इसी तरह से 6 1 ज़ा 6, ये 1 एज इट इज़ आ गया। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 4 ज़ा 24। तो ये 1/2 एज इट इज़ आएगा। इसका एलसीएम क्या आ गया 24। अब
24। अब 24 का हम टेबल पढ़ेंगे 24 तक, तो 24 वन ज़ा 24, नंबर क्या आया हमारे पास 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास 24 के ऊपर जो न्यूमरेटर है, तो 7 वन ज़ा 7, ये वाला प्लस यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 जो है, 4 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास क्या आए 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो नंबर क्या आया हमारे पास 6। तो अब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के ऊपर जो न्यूमरेटर है, तो 6 वन ज़ा 6, ये क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर 6। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इसको, तो 6 और 7 कितने हो गए हमारे पास टोटल 13। ओके, नंबर क्या है हमारा 13, 7 और 6 कितने हो गए 13 और 24। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 13 वन ज़ा 13 और 24 टू ज़ा 48। तो अब हमारे पास जो दो नंबर हमारे पास आए हैं वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास ये नंबर है और दूसरा हमारे पास ये वाला नंबर है। तो आप इसको एंड पर कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे आप 7 और 24 एंड 13 और 48। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास दो नंबर गिवन हैं। इनके दरमियान जो दो नंबर आएंगे वो हमने यहाँ से कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, Q1 लेते हैं, और Q1 में हमने क्या किया था, इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 7, ये हमारे पास 7 आ गया, और ये 1/2 एज इट इज़। अब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। आपको पता है कि अगर हमारे पास इस तरह से नंबर हो, उसके नीचे 1 होता है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आएगा वो होगा 7, 7 वन ज़ा 7 और नीचे 2 एज इट इज़। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर बनेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर 2, Q2। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर आया है इसमें हमने ऐड करना है इसका लास्ट वाला नंबर, ये जो क्वेश्चन वाला है। तो 7/2 + 4 ये ऐड हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। तो अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो नंबर्स हैं, सबसे पहले हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसको आप एलसीएम ले लें इसका। तो एलसीएम कैसे लेंगे, फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे। इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 2 नंबर 2, और यहाँ पर इसके नीचे क्या है 1 होता नहीं है, मतलब कि लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है एक ही है, तो ये 2 है और इसके नीचे क्या है 1, तो 2 वन ज़ा 2 और ये 1 एज इट इज़। तो इसका एलसीएम क्या आ सकता है, इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा 2, इसके एलसीएम का जो डिनोमिनेटर होगा 2। और अब 2 का टेबल 2 तक कैसे, 2 वन ज़ा 2 होता है, 1 आया। अब 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे, 7 वन ज़ा 7 और ये प्लस एज इट इज़, और ये 4। अब इसके नीचे क्या है 1। अब 1 हम 1 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास कितना आ जाए 2, जैसे 1 2 ज़ा 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2 है। तो इसको, अब इस 2 को आप इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8। तो अब ये जो 1/2 है इसको आप एज इट इज़ लिख लें। तो अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट वाले जो नंबर्स हैं इनको सॉल्व कर लें, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसको सॉल्व कर लें। ये 1/2 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, और नीचे 2 एज इट इज़। 15 वन ज़ा 15 आ जाएगा, और 2 2 ज़ा 4। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि एलसीएम, ये वाला जो मेथड है एलसीएम वाला, इसके अलावा भी एक मेथड है जिसको हम बटरफ्लाई मेथड कहते हैं, वो हम पार्ट नंबर 3 में देखेंगे, ठीक है।
पार्ट नंबर 2 में मैंने कहा था, लेकिन वो बाय मिस्टेक वो मैंने एलसीएम से ही कर दिया, ठीक है। तो आप पार्ट नंबर 3 में वो मेथड दे सकते हैं, उसके ज़रिए से भी ये सॉल्व हो सकता है। ये आप इस तरह का मेथड यूज़ ना भी करें, ये जो फैक्टर बनाने वाला है, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो हमारे पास अब इसमें देखें नंबर कौन सा आ गया, एक 7/2 आ गया और दूसरा कौन सा है 15/4। तो ये हमारे पास 2 नंबर आ गए। इनको आपने एंड पर इस तरह से लिख देना है ताकि एग्जामिनर जो है आपके जो आंसर्स आए हैं उनको देखे और इसके मार्क्स दे आपको। तो इसमें भी हमने 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो 2 नंबर हमें क्वेश्चन में हमें गिवन है उन दोनों को क्या करेंगे, पहले सम इनका लेंगे, ठीक है, और इनको 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये आ जाएगा 1/2। तो मैंने आपको बताया था कि और मेथड भी है एलसीएम के अलावा भी। तो वो कौन सा है, वो बटरफ्लाई मेथड है। वो क्या है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, इस डिनोमिनेटर को इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे वाले नंबर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। दोनों नीचे वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 5 इससे हो जाएगा, ये 5 है इस नंबर से हो जाएगा। तो 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 15 प्लस ये वाला, और 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 20 आएगा, और डिनोमिनेटर में 5 5 का 25 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इसमें एलसीएम वाला वो सीन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसमें हम बटरफ्लाई मेथड में इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहने देते हैं। 15 + 20 कितना हो जाएगा 35, 35/25। तो अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। 5 के टेबल पे कट हो रहा है तो इसको 5 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 5 5 = 25, 5 7 = 35। तो रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी 7/5। तो अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 7। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 10, ठीक है। 5 2 = 10। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर होगा। अब हम सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। तो सेकंड नंबर में भी ऐसे ही करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई किया और जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आया है उस नंबर के अंदर आपने इस क्वेश्चन का सेकंड जो नंबर है उसको ऐड कर देना है। तो ये यहाँ पर मैंने सेकंड नंबर ऐड कर दिया, ये हमारे पास 1/2 हो गया। अब यहाँ पर फिर बटरफ्लाई मेथड यूज़ करते हैं। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 75, प्लस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, डिवाइडेड बाय 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50। क्या किया हमने, 5 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 7 से 35, 10 को 4 से 40 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 50, ठीक है। और अब इनको हम ऐड कर लेंगे जो हमारे पास ये जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं। तो 1/2 एज इट इज़ चलेगा और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 75/50। तो अब ये 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 5 10s are 50 एंड 5 1s are 5, तो यहाँ पर कैरी चला जाएगा, ये 25 और ये कैरी चला गया तो ये 25 हो गए। तो 5 5s are 25। तो अभी भी ये रैशनलाइज हो रहा है या कटिंग हो रही है, तो इसको फिर कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 5s are 15 एंड 3 2s are 10। तो रिमेनिंग क्या हमारे पास नंबर बचेंगे 1/2, 3/2। तो 3 1s are 3, 2 2s are 4, दैट इज़ सेकेंड नंबर। तो इसको हम लास्ट पर इस तरह से लिख देंगे 7/2 फर्स्ट नंबर, 3/4 इज़ सेकेंड नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इश्यूज़ हैं, कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।